हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मरीनर। अगर आप मर्चेंट नेवी जॉइन करना चाहते हैं और समंदर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि अप्लाई कैसे करना है, एक अच्छा कॉलेज कैसे मिले, एक गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिले, तो हम आपको आज डिटेल में बताएँगे। क्योंकि आईएमयू सीईटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है आ गया है, उसके थ्रू आपको अच्छा कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, जिससे आपको फाइनली कंप्लीट होने के बाद आपका कोर्स एक अच्छी जॉब मिल सकती है। तो वो फॉर्म किस वेबसाइट पे है, कहाँ पे जाना है, कैसे अप्लाई करना है और जो पूरा एडमिशन का प्रोसेस होगा, आज हम आपको क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसमें आपको हम गाइड करेंगे कि मर्चेंट नेवी में जॉइन कैसे करना है, कॉलेज कैसे चूज़ करना है, एवरीथिंग हम आपको गाइड करेंगे। और मर्चेंट नेवी में लाइफ कैसी होती है उसके बारे में भी आप उस पे हर चीज़ शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अप्लाई कैसे करते हैं। हेलो गाइस, नाउ आप गूगल क्रोम पे आना है, आईएमयू सीईटी सर्च करना है। आईएमयू सीईटी सर्च करेंगे तो आपको इधर सेकंड सीबीई एग्ज़ाम्स में जाना है। आईएमयू सीईटी 2026 पे क्लिक करना है। देखिए, ये आईएमयू कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए है। अंडर ग्रेजुएट यानी आप मर्चेंट नेवी में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफिसर रैंक्स पे या डेक डिपार्टमेंट पे या इंजन डिपार्टमेंट में, तो आपको यूजी कोर्स करना पड़ेगा। वो 12th के बाद होता है। तो ये 12th का आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका एडमिशन काउंसलिंग होगा। तो मिनिमम आपको मैथ एंड इंग्लिश में, फिज़िक्स में 60% रिक्वायर्ड होता है 12th में, और इंग्लिश कंपलसरी है। तो आपको इसमें देखिए मैंडेटरी 5 एप्लीकेशन प्रोसेस, बेसिक डिटेल, पर्सनल डिटेल आपको आगे बताएंगे जैसे। ठीक है, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। फिर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको दो ये पीडीएफ आएगा, आईएमयू प्रोस्पेक्टस 2026-2027 एंड आईएमयू इंस्ट्रक्शन 2026-2027। तो आपको पहले ये रीड करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये जो है पूरा आपको डिटेल आ जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है कि आपको क्या चाहिए, कैसे आपको फॉर्म भरना है, फिर आपको काउंसलिंग कब करना है, कब काउंसलिंग की सीट आएगी, कब कैसे आपको सीट अलॉट होगी, एवरीथिंग इज़ गिवन हियर। सो आपको ये पीडीएफ में आगे आ जाना है, नीचे स्क्रॉल करके। हाँ देखिए, पहला इंट्रोडक्शन है, एडमिशन प्रोसेस है सेकंड, तीसरा प्रोग्राम्स ऑफर्ड एट इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। तो एडमिशन प्रोसेस, उसमें पूरा आपको डिटेल दिया रहेगा, क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, ये नंबर 3 में दिया रहेगा। प्रोग्राम ऑफर्ड एट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट आईएमयू। तो जो एग्ज़ाम होता है इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ गवर्नमेंट कैंपस होते हैं, 3 या 4 कैंपस हैं, जो आपको टॉप की रैंक्स होंगी ना उसमें, उसके थ्रू आपको ये मिलेगा। और फिर उसके बाद कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जो आईएमयू से एफिलिएटेड हैं, तो आप उसमें अगर आपकी रैंक उससे थोड़ा कम आती है, वो नहीं मिलते हैं, तो आपको वो कॉलेज मिल जाएंगे, उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा, आपको फिर भी एक अच्छी जॉब मिल सकती है अच्छी कंपनी में। फिर थर्ड आता है कि प्राइवेट कॉलेज भी आपको इसके थ्रू आईएमयू सिटी के रैंक के थ्रू ही लेंगे, तो आपको वहाँ पे पर्सनली जाके अपना काउंसलिंग कराना पड़ेगा। और उसका फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा डिफरेंट रहेगा। जो गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस कम रहेगी, बट उसमें थोड़ा ज़्यादा हो सकती है। लेकिन आईएमयू का जो रैंक है वो सर्टिफिकेट रैंक मिलेगा, उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें सारा डिटेल इंडेक्स दिया हुआ है, इंडेक्स में ही सब कुछ लिखा है, एवरीथिंग सब कुछ आपको इसमें एक्सप्लेन है, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। हाँ, एडमिशन प्रोसेस इंडियन, देखिए ये लिखा है एडमिशन प्रोसेस इंडियन स्टूडेंट के लिए क्या प्रोसेस है। सबमिशन ऑफ आईएमयू सिटी एप्लीकेशन ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, फिर एग्ज़ाम देंगे, फिर आपको रिजल्ट आएगा, जो आपको रैंक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आप आईएमयू के कैंपस में, अगर अच्छी रैंक है तो आईएमयू के कैंपस में आपको
सीट अलॉट होंगी, आप अपने रैंक के हिसाब से आप सारे कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हो, काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद वो डिसाइड होगा आपके रैंक के हिसाब से कौन सा कॉलेज मिलता है, कौन सा नहीं मिलता है, फिर वो कॉलेज मिलेगा। फिर आपको फिज़िकली वहाँ पे रजिस्टर कर दिया काउंसलिंग के लिए, सीट अलॉट हो जाएगा, उसमें से 3-4 कॉलेज आप भरेंगे तो जो आपके रैंक के हिसाब से है वो मिल जाएगा। फिर फिज़िकली सीट कंफर्मेशन द कैंडिडेट, सीट कंफर्मेशन करने के लिए आपको कुछ पेमेंट 20,000 आई थिंक मेरे टाइम पे था, तो आपको 20,000 या जो भी हो सीट को कंफर्म करना पड़ेगा। फिर आपको वो सीट अलॉट हो जाएगी। फिर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए आपको फिज़िकली सारे सर्टिफिकेट वेरीफाई करना पड़ेगा, लेकिन जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट है और आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं मांगा था, आपका आधार कार्ड हो गया और पैन कार्ड भी हो सकता है, 10th-12th के मार्कशीट हो गए हैं। ये सारा आपको बताया जाएगा कि क्या क्या आपको सर्टिफिकेट लगेगा। जब फाइनल आप फिज़िकली जाके कॉलेज में वेरीफाई करा लेंगे तो उसके बाद आपको डेट दी जाएगी कि आपको कब वहाँ पे आना है, और एडमिशन जो फ़ीस है, फाइनल एडमिशन जो फाइनल फ़ीस है वो कोर्स फ़ीस आपको वहाँ पे सबमिट करनी होगी। बाकी अगर जिन लोगों को नहीं होता है, एक लास्ट राउंड होता है स्पॉट काउंसलिंग फॉर वैकेंसी, जो सीट बच जाती है उसके लिए स्पॉट काउंसलिंग होती है, वो भी ट्राई कर सकते हैं अगर उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है। अदरवाइज़ लास्ट में जब कुछ नहीं, लास्ट में अगर आपके हिसाब से गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो आप सेकंड ऑप्शन पे जा सकते हैं, एडमिशन ऑफ एफिलिएटेड कॉलेज। आप आईएमई के एफिलिएटेड कॉलेज हैं, वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, उसमें जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्त ये जो पीडीएफ है इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो आप ठीक है, आप ये डिटेल्स तो ले लेंगे, उसके बाद आपको फॉर्म कैसे भरना है ये हम आपको बता देते हैं। फॉर्म भरने के लिए आई हियर बाई डिक्लेयर दैट आई हैव केयरफुली रीड एंड अंडरस्टूड, ये दोनों पीडीएफ पढ़ने के बाद फिर आप इस पर क्लिक करेंगे। एक हमने पढ़ लिया इसलिए अभी क्लिक नहीं हो रहा, पहले दूसरा भी पढ़ना होगा। ये दूसरा भी आप पढ़ लेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, फिर भी आप एक बार पढ़ लें तो बेटर है। अब हम क्लिक करेंगे तो देखिए केयरफुली रीड एंड अंडरस्टूड हो गया है। क्लिक हेयर टू प्रोसीड, अब क्लिक हेयर टू प्रोसीड किया है। जैसे मैं प्रोसीड कर देता हूँ, देखिए न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन सीधा आ गया ना, आपका फॉर्म चालू हो गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर सीईटी प्रोग्राम, तो आप यूजी टेक्निकल कोर्स अंडर ग्रेजुएट बीटेक या बीएससी या डीएनएस करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर बीटेक मीन्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होगा, बीएससी एंड डीएनएस में आपको डेक डिपार्टमेंट के लिए है। एमबीए और एमटेक जो है वो आपको पीजी प्रोग्राम के लिए, ऑलरेडी आपने बीटेक वगैरह कर रखा है मैकेनिकल से या किसी स्ट्रीम से कर रखा है, अब एमबीए या एमटेक करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन, तो ये ऑप्शन यूज करना है। फिर आपका नाम है, नेशनलिटी है, कैटेगरी है, जेंडर है, पीडब्ल्यूडी स्टेटस है, ये सब आप ऑनलाइन जाके सब भर के फिर ऑथेंटिकेशन करके फाइनली भर सकते हैं अपना एग्ज़ाम। फिर आगे का तो मैं नहीं भर सकता क्योंकि ऑलरेडी मैं तो अभी जॉब कर रहा हूँ। तो आप अगर कोई भी प्रॉब्लम इस फॉर्म को भरने में है, देखिए लेफ्ट साइड आइडेंटिटी स्टेज होगा, कैंडिडेट प्रोफाइल होगा, एकेडमिक रिकॉर्ड होगा या आपके 10th-12th का होगा, डिजिटल आर्काइव्स, फिर पेमेंट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हैं या मुझे कमेंट करके वो स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं कि यहाँ पे क्या भरना है, तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि क्या भरना है।